जाणून बुजून विटंबना करणाऱ्या रामगिरी महाराज, नरसिंहानंद सरस्वती महाराज व नितेश राणे यांना तात्काळ अटक करण्यात यावी, यासाठी आमची आग्रहाची मागणी आहे। आणि या मागणीद्वारे आपण आपल्या मार्फत माननीय राज्यपाल, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना पोहोचवावं अशी आपणास आमची विनंती आहे। देखिए बिल्कुल आ जाता है और इस बात की भी गारंटी दी गई है, इस बात से मना किया गया है आप अपनी जगह पर अपना ज़ाती तौर पर अमल करें, अपने मजहब का प्रचार करें, लेकिन किसी दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति को आप जो है उस पर कदगन न लगाएं, किसी की शान में कोई गुस्ताखी न करें। हमारे मुल्क का ये कानून कहता है, हमारा संविधान ये कहता है, लेकिन आज आए दिन हर महीना, 2 महीने, 3 महीने में कोई ना कोई आकर के अपने मुंह से गिलाजत बकवा देता है, कोई कहलवा देता है, कर देते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और हीरो बन जाते हैं। याद रखिएगा, यह हीरो नहीं है, ये इस मुल्क के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। इस मुल्क में जितने भी लोग रहते हैं आज तक प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं। इस मुल्क को जो आज़ादी मिली है वो इसी प्यार मोहब्बत की बुनियाद पर मिली है। एक दूसरे के साथ में प्यार मोहब्बत के साथ में रहते आए हैं, किसी की जात पर कोई किसी ने उंगली नहीं उठाई। और याद रखिएगा, मुसलमान वो लोग हैं जो कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खास तौर से ये बात बताया है, हुक्म दिया है, किसी आदमी के, किसी धर्म के, किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई गलत बयानी ना करे। ये कुरान की आयत है, आपको मना किया गया है। और हम ये देखते हैं कि हमारी अपनी तरफ से कभी किसी की जात में, किसी भी धर्म के बारे में कोई गलत बात हमने नहीं कही, हमने कभी नहीं कही ये बात। जिसने कहा जो गुनहगार है उसको पकड़ा जाए, उसको सजा दी जाए। लेकिन एक ये है कि उठे के छोटे आ जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दे और पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाए, ये कौन सी अक्लमंदी की बात है और ये कौन सी आज़ादी है? इस मुल्क में क्या कानून मर गया है? क्या इस मुल्क में ऐसा कोई कानून नहीं है? क्या इस मुल्क के रहने वाले जितने भी बाशिंदे हैं उनका ज़मीर मर गया है? ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ के जितने भी बाशिंदे हैं, इस मुल्क के रहने वाले, सब मिलनसारी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं। कोई ऐसे वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर देते हैं, कोई किसी दूसरे धर्म के बारे में गलत बोल देते हैं। ये चिंटू लोग हैं। हुकूमत का ये काम है, जब हुकूमत अपनी ज़ात से ये कहती है कि हम जो है इस मुल्क पर जो हुक्मरानी कर रहे हैं, इस मकसद के तहत कर रहे हैं, इस बुनियाद पर कर रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो यहाँ पर ये तीनों बातें भी नदारत है, न सब साथ में है, न सबका विकास है, न सबको एतबार में लिया गया है, बल्कि हर मौके पर आकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके, शरीयत में मुदाखलत करके, जितने भी मसाइल हैं उम्मत मुस्लिमा के, मुसलमानों के जो मसाइल हैं उसको ज़बरदस्ती के उछाला जाता है और मुसलमानों को वरगलाया जाता है। और इस बात वरगलाने के पीछे ये बात छुपी होती है कि दुनिया वालों को ये बताया जाए कि मुसलमान यहाँ पर आतंकवाद फैलाता है। याद रखिएगा, मुसलमान ने कभी आतंकवाद फैलाया नहीं और ये जो चीज़ हुई है ये आतंकवाद की जड़ है, यही आतंकवाद असल है। इसी में आतंकवाद की जड़ें छुपी हुई है। इसी के बुनियाद पर जो है आपस के अंदर जो मामला बिगड़ जाया करते हैं। आतंक इसी से फैलता है जब किसी के सामने गुस्ताखी हो, जो मुक़द्दस शख्सियात है उनके, जो किसको अपनी जान से ज़्यादा चाहता है, उसके ताल्लुक से अगर कोई गलत बात कही जाए कोई इंसान बर्दाश्त नहीं करता। तो याद रखिएगा, मुसलमानों का ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से ज़्यादा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक हमारी अपनी जान से ज़्यादा है। हम अपनी जान दे करके, अपना माल दे करके, अपने घरों बार को उजाड़ करके, अपनी औलाद को कुर्बान करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे और मरते दम तक करते रहेंगे। और जब तक कि इनको अरेस्ट नहीं किया जाता, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी जाती, हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये हमारी मांगनी है, हम ये मुतालबा कर रहे हैं। जब इस मुल्क के हम वासी हैं तो हमारी बात को मानना चाहिए, हमारी बात को सुनना चाहिए। जब तक नहीं सुनेंगे हम बोलते रहेंगे और मुतालबा करते रहेंगे। लेकिन याद रहे, यहाँ पर कोई नारेबाजी नहीं होगी। हम नारा देने के लिए नहीं आए हैं। दुनिया वालों
वालों को बताओ हमारा अपना मकाम क्या है, हमारा मिजाज क्या है, हमारे नबी का मिजाज क्या है, हमारे नबी के अखलाक क्या है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरीके से गुस्ताखी गई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी पहलू को उजागर करो, दुनिया वालों को बताओ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बेदाग है। वअहसन मिन कलम तरक़त ऐनी वअजमल मिन कलम तलिद निसा वअहसन मिन कलम तरक़त ऐनी। मेरी आंखों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन और जमील आज तक दुनिया ने किसी को नहीं देखा। जितने हसीन और जमील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, उतना हसीन जमील कोई नहीं है। वअहसन मिन कलम तरक़त ऐनी वअजमल मिन कलम तलिद निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक है, बेऐब है, बेदाग है। अगर आपको मालूम करना है, दुनिया वालों से मैं कह रहा हूँ, जाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठा करके देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन उठा करके देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेर खारगी का जमाना देखो, जिस जमाने में बच्चा अपने माँ के सीने से मुंह लगा करके दूध पीता है, उस जमाने की सीरत देखो, उस जमाने के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज देखो, पढ़ो, तुम्हें मालूम पड़ेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात कैसी बेदाग है। तमाशा लगा दिए, कभी भी आ रहे, कुछ भी आ रहे, कुछ भी बोल के निकल गया। ये कोई सादी चीज है? मैं हमारे अपने मुल्क के वासियों से, तमाम से, खालिस मुसलमानों से नहीं बल्कि पूरे मुल्क के बाशिंदों से ये पूछना चाहता हूँ, हमारी यकजहती, हमारी गंगा जमनी तहजीब कहाँ गई? आप दुनिया में जाओ, चलो फिरो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मालूमात हासिल करो। आज परतूर शहरातील सर्व आपले नागरिक या ठिकाणी आपलं निवेदन घेऊन इथे आलेले आहेत। आपण जे निवेदन दिलेलं आहे ते माननीय राज्यपाल साहेबांपर्यंत आणि शासनापर्यंत पोहोचण्याची कारवाई करू। धन्यवाद।